हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैशाली और आज हम लोग आ चुके थे एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए और दी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। बट यहाँ मैं मेन्यू देखकर बहुत कंफ्यूज थी। बट फाइनली हम लोग ने ये वहाँ का स्पेशल डोसा ऑर्डर किया। साथ ही दीदी की वन एंड ओनली बेस्टी आई थी, शिखा दी। बहुत स्वीट नेचर है इनका। और वहाँ का फेवरेट मेरा है ये दही बड़ा, बहुत अमेजिंग लगता है, तो मैंने ये ज़रूर ऑर्डर किया था। और उतना बड़ा डोसा हमें खाने में बहुत टाइम लगा था, बट फाइनली ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोग ने थोड़ी सेल्फीज़ वगैरह ली और फिर हम लोग नीचे आ गए। यहाँ पे बेकरी सेक्शन है, बहुत ब्यूटीफुल बेकरी सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बाहर है, जायसवाल डोसा नाम है, जो प्रयागराज में रहते हैं उन्हें पता होगा। और यहाँ पर दोनों बेस्टीज बहुत टाइम के बाद मिले थे। एक्चुअली ये 1 साल के बाद मिल रहे थे, डायरेक्ट दी के सगाई के बाद। तो ये लोग खड़े होकर बातें कर रहे थे। फिर हम लोग जा रहे थे शिखा दीदी को छोड़ने। और मतलब ये ट्रायो बहुत प्यारा है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं शिखा दी से मिली थी और स्कूल में वो हमेशा जब मुझे मिलती थी बहुत प्यार से मुझसे बात करती थी और एकदम अपनी बहन की तरह ही ट्रीट करती थी। तो बहुत स्पेशल वो आज भी हैं हम लोग के लिए। और फिर बस हम लोग उन्हें ड्रॉप करके अब अपने घर की तरफ जा रहे थे। और दीदी अब साथ नहीं रहते हैं ज़्यादा, तो बहुत याद आती है उनकी। तो बस थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा था। नेक्स्ट डे हमारे घर के सामने एक शिल्प मेला लगा हुआ था। वहाँ से मैंने दीदी के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ली थी जो उन्हें पसंद आती हैं, वो चीज़ें ली थी। उनका बर्थडे मंथ भी था, तो बहुत छोटी छोटी थी, बट यह उनकी फेवरेट चीज़ें थी। एंड देन नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे नानी के घर। और ये है मेरी मामा की छोटी बेटी। जो लोग पहले से मेरे वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे इसे, बहुत क्यूट है और बहुत अच्छा इसका नेचर है। बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल जाती है। मम्मी दीदी हम सभी आए हुए थे और यहाँ दीदी खा रहे थे। आफ्टर दैट मम्मी पापा घर चले गए थे और हम दीदी पार्लर आ गए थे। दीदी को अपनी थ्रेडिंग करवानी थी, तो बस यहाँ मैं बैठ के वेट कर रही थी उनकी थ्रेडिंग कंप्लीट होने का। और मुझे इस पार्लर का पूरा ओवरऑल लुक बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल सा था। और अब यहाँ दीदी अंदर जा चुके थे वैक्स करवाने के लिए। तो ये रूम टाइप का कैबिनेट टाइप के थे, तो अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा था। और यहाँ बाहर बैठकर मैं वेट कर रही थी, या कहूँ बोर हो रही थी, क्योंकि पार्लर में मेरा कोई ऐसा काम नहीं होता, मैं कुछ भी थ्रेडिंग वगैरह नहीं कराती हूँ। तो बस वहाँ बैठकर वेट कर रही थी। इसके अंदर दीदी थी एंड फाइनली वो अपना सब ताम झाम करा के आ चुके थे। अभी भी हम लोग घर नहीं गए, हम लोग को बैंक आना था। तो बस अब मैं बैंक में बैठी थी। पहले तो इस लाइन में खड़ी थी, ये लाइन बहुत लंबी थी, पर जब काउंटर आ गया तो दीदी को वहाँ बुला लिया था मैंने। और फिर बस दीदी यहाँ अपना कुछ काम कर रहे थे। क्या काम है अभी आपको आगे पता चलेगा, बहुत स्पेशल है। तो दीदी अपनी फर्स्ट पेमेंट विड्रॉ कर रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। और यहाँ साईं बाबा को सबसे पहले ये पेमेंट लगाई गई और फिर ये मम्मी के हाथ दी गई। पापा किसी काम से बाहर गए थे, उनका मन था ये पेमेंट दोनों के हाथ रखने का, बट पापा बाहर गए थे किसी काम से। हम सब स्टूडेंट लाइफ में एक बार ये ज़रूर इमेजिन करते होंगे कि हम अपनी फ़र्स्ट पेमेंट जब अपने पेरेंट्स के हाथ रखें तो वो क्या रिएक्शन होगा। और दीदी ने भी इस दिन का बहुत वेट किया था। मम्मी दीदी हम सब बहुत इमोशनल भी थे, तो बहुत प्यारा मूवमेंट था। फिर बस हम लोग निकल गए थे क्योंकि दीदी जा रहे थे वापस बनारस। और यहाँ दीदी पापा को भी अपनी पहली पेमेंट दे रहे थे। पापा भी बहुत इमोशनल और एक्साइटेड हो गए थे।
और ये शॉप बस अड्डे के पास है, यहाँ से कुछ चुटर मुटर लेने के लिए। तो दीदी ने अपने ले लिया और मुझे भी दिलाया। फिर हम लोग घर आ गए और ये स्टिकर मैंने अपनी ईयरबड पर स्टिक किया था, मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मम्मी परेशान थी कि नीचे आवाज़ क्या आ रही है। हम दोनों को ही बहुत खटर खटर आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग ने देखा बट हम लोग को दिख नहीं रहा था और हम लोग बहुत डर रहे थे कि नीचे क्या बिल्ली वगैरह आ गई है, क्योंकि सामने गेट है वो खुला रहता है। तो मम्मी वाइपर से हिला रही थी बट कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके नीचे क्या आ गया था। और हम दोनों ही डर कर अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। बट थोड़े देर बाद हमें दिखा कि ये चार्जर ऊपर प्लग में लगा था और इसका वायर इतना लंबा था, नीचे गिफ्ट रैपर्स थे तो उससे खड़खड़ा रहा था। हम लोग बाद में बहुत हंसे थे इसे देखकर। ये जो अभी मैंने शूट किया था ये एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे का था और बाय चांस सेम टॉप मैंने उठा के पहन लिया। हम लोग भी जा रहे थे बनारस और हम दोनों ही भीग चुके थे क्योंकि रास्ते में अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। हम दोनों ही अच्छा खासा भीग चुके थे, पर अब ऐसे ही जाना था तो बस बैठे हुए थे। और ये मम्मी कुछ एप्पल, कुकुम्बर और कैरेट काट के लाए थे। बीच में मुझे बहुत वॉमिट जैसा लगने लगा था, बहुत अनईज़ी सा फील होने लगा था, तो मम्मा ने ये दिया और इसके खाने के बाद सच में बहुत रिफ़्रेश लग रहा था, मतलब ठीक लग रहा था। और मैंने अपना बाल भी खोल दिया था क्योंकि गीले हो चुके थे बाल और बहुत सर भारी भारी सा हो गया था। कुछ टाइम बाद हमारी बस यहाँ गोपीगंज में रुकती है। जिन्हें रूट पता होगा प्रयागराज टू बनारस वो जानते होंगे ये एरिया। तो बस हम लोग यहाँ रुक गए थे और मैंने यहाँ से लिया था ये कोल्ड ड्रिंक और अंकल चिप्स। बस फिर हम लोग ये खा रहे थे। ट्रैवल में बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं खाने की। और फिर हम लोग ने यहाँ से ऑटो पकड़ा था। रास्ता हम लोग कुछ नहीं जानते थे, पहली बार पापा के बिना हम मम्मी ट्रैवल कर रहे थे। बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि एकदम अननोन सिटी थी, सब चीज़ें एकदम अनजानी थी, सारी रोड बस एक ही लग रही थी, तो बहुत डर लग रहा था। बट हाँ, हम लोग ने मैनेज किया। और फिर ये दूध लेकर हम लोग आ गए थे घर के पास और हम लोग घर में अब आ चुके थे। मैं बड़े आराम से सोच रही थी अब जाऊंगी, अपना मुँह हाथ धुलूँगी, फाइनली थोड़ा आराम लगेगा। और मुझे वॉशरूम जाना था। बाय चांस हम लोग ने घर से गलत की ले आई थी। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, एक तो थक भी बहुत गए थे और चाबी भी गलत थी, वॉशरूम भी जाना था। बट फिर हम लोग छत पे गए। दीदी ने अपनी फ्रेंड को भेजा, मतलब जो उनकी रूमी है उन्हें भेजा, बट उनके पास भी चाबी नहीं थी। बाय चांस वो भी उसी दिन अपनी चाबी रूम में ही भूल गए थे। फिर दीदी को आना पड़ा थोड़ी देर बाद, तब तक हम लोग छत पर ही थे। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट